नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना अनिवार्य होता है। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास और इतिहासकार, यानी हिंदी साहित्य इतिहास के कितने ग्रंथ लिखे गए हैं और उसके ग्रंथकार कौन हैं, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप बीपीएससी टीजी 4.0 का तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय का, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास और इतिहासकार के बारे में जानेंगे। तो आप अगर 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग के हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए। ये 8वां वीडियो है, 8वां क्लास है। 7 क्लास पीछे कराया जा चुका है और जो है रविवार को प्रत्येक दिन जो है 9 बजे रात्रि को क्लास चलता है, रविवार को प्रैक्टिस सेट चलता है। तो आप लोग जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर बीपीएससी टीजी 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 726181 5307 पे आपको 249 रुपया पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो टॉपिक है उसको देखते हैं, उसके रचनाकारों के जानेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ से प्रत्येक प्रश्न जो है प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसको अच्छे से करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, स्टार्ट होता है हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन की परंपरा की शुरुआत गरसादा तासी ने की, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन परंपरा की शुरुआत जो है गरसादा तासी के द्वारा किया गया, जो फ्रेंच विद्वान थे। उनके बाद अनेक विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित पुस्तक लिखा, यानी गरसादा तासी के बाद अनेक विद्वानों ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक लिखा और जो है हिंदी को समृद्ध किया। तो हम लोग आज जो है इसी को पढ़ेंगे कि कौन कौन से इतिहासकार ने कौन कौन सी पुस्तक कब लिखी। प्रमुख साहित्य इतिहास, प्रकाशन एवं उसके इतिहासकारों का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि नीचे जो है प्रमुख साहित्य इतिहास, उसका प्रकाशन तथा उसके रचनाकार का वर्णन किया जा रहा है। तो हम लोग आज इसी को पढ़ेंगे, जानेंगे। दोस्तों, सब आप लोग जो है हर एक बार प्रश्न कर रहे हैं कि इसका सिलेबस दे दीजिए, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि विभाग ने भी कोई सिलेबस जारी नहीं किया है। हम लोग पिछले साल के प्रश्नों के अनुसार जो है टॉपिक बाय कर रहे हैं और जो है 4-5 दिन के बाद एक दिन में 3 से 4 टॉपिक कराया जाएगा। तो आप लोग को चिंता करने की कोई बात नहीं है। लगभग 19 तारीख तक हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित सारे टॉपिक क्लियर कर देंगे। उसके बाद जब आएगा नोटिफिकेशन तो हम लोग सिलेबस के अनुसार बुक और अदर चीज़ों को देखेंगे। तो आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। और पुस्तक कौन सी पढ़नी है, कौन सी पुस्तक आपको खरीदनी है, इसका भी गाइड आगे किया जाएगा 1-2 दिन के बाद। तो आप लोग जो है आराम से जो है इस वीडियो को देखें और इसका रिवीजन करते रहें। सभी का पीडीएफ एक जगह मर्ज किया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है और कंटेंट को उसमें स्थान दिया जा रहा है। तो एक ही जगह सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। 2-4-5 दिन और लगेंगे उसको देखने में, क्योंकि टाइपिंग और प्रिंटिंग में जो है उस पूरी प्रिंटिंग में समय लग रहा है। तो आप लोग चिंता करें नहीं, आराम से धैर्य बनाए रखें। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो को, वहाँ से आप उस पर जुड़ सकते हैं, वहाँ भी पीडीएफ दिया जा रहा है। दोस्तों, हम लोग अब अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, यहाँ पे साहित्य इतिहास पुस्तक है, रचनाकार है और इस कॉलम में प्रकाशन वर्ष है, यानी 3 कॉलम इसमें बनाया गया है, जिसमें फर्स्ट कॉलम में साहित्य इतिहास पुस्तक है, उसके बाद उसके रचनाकार हैं, उसके बाद उसका प्रकाशन कब हुआ उसकी तिथि है। सभी तिथि जो है ईस्वी सन में है, जितनी भी तिथियां हैं ईस्वी सन में है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग बारी बारी से सभी को देखते हैं। पहला पुस्तक है इस्तेवार दौरा लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी।
इसके जो रचनाकार हैं गरसादा तासी हैं। इसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इसे माना जाता है। दूसरा है शिव सिंह सरोज, जिसके रचनाकार शिव सिंह सेंगर हैं। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आता है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसके रचनाकार जॉर्ज ग्रियर्सन है। इसका प्रकाशन 1888 में हुआ था। ये इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। उसके बाद हिंदी कोविद रत्नमाला आता है, जो 2 भागों में प्रकाशित है, जिसके रचनाकार श्याम सुंदर दास जी हैं। पहला भाग 1909 में, दूसरा भाग 1914 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद मिश्र बंधु विनोद पुस्तक आता है, जिसके रचनाकार मिश्र बंधुओं थे। ये 3 भाई थे, आपको पता है, पिछले वीडियो में बताया गया है, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जिसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ, यानी मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ। उसके बाद ब्रज माधुरी सार आता है। ये पुस्तक वियोगी हरि जी का है, जिसका प्रकाशन 1923 में हुआ था। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य विमर्श आता है, जिसके रचनाकार पद्मरार पुन्नारार बख्शी हैं। ये स्पष्ट दिख रहा है, जिसका प्रकाशन 1923 में हुआ था। तो आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से जो है कर्म अनुसार इसको सजाए हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हिंदी भाषा का विकास पुस्तक आता है, जिसके रचनाकार श्याम सुंदर दास जी हैं। इसका प्रकाशन 1924 ईस्वी में हुआ था। कविता कौमुदनी है नेक्स्ट पुस्तक, जिसके रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था। आगे जो है हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया था। इसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में होता है। आगे जब बढ़ते हैं तो हिंदी भाषा एवं साहित्य आता है श्याम सुंदर दास जी का, जिसका जो प्रकाशन है 1930 ईस्वी में हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि श्याम सुंदर जी जो है भाषा वैज्ञानिक थे, उन्हें भाषा पे अच्छी पकड़ थी, व्याकरण से संबंधित उनकी पुस्तक है, तो उनकी पुस्तकों को भी आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास आता है, जो सूर्यकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया था। ये सूर्यकांत शास्त्री है, त्रिपाठी नहीं है। आपको इसमें जो है स्पष्ट अंतर देखनी होगी, जिसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, जिसके रचनाकार रामाशंकर शुक्ल रसार हैं। इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये पुस्तक आता है, अयोध्या प्रसाद हरिऔर का है। इसका प्रकाशन भी 1931 में हुई थी। आगे जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल का है, जिसका प्रकाशन 1934 में हुआ था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो है किस तरीका से पुस्तकों का जो है साहित्य इतिहास पुस्तक लिखे गए, उसके रचनाकार कौन है, कब प्रकाशित हुआ। इसको आप लोग 2 से 4 बार पढ़ लीजिएगा, तो हमें लगता है ध्यान में आ जाएगा। पूरी किताब याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग 2 से 5 बार पढ़िएगा, तो लगभग हमको लगता है कि 75% आपको दिमाग में आ जाएगा। तो ज़्यादातर रचनाकार और उसके पुस्तक पूछे जाएंगे। प्रकाशन जो है महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो पूछे जाते हैं, तो उसका जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट में भी अभ्यास कर देंगे। हिंदी साहित्य का रचनात्मक इतिहास जो है, जिसके रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। इसका प्रकाशन 1938 में हुआ था। ये प्रश्नों में ज़्यादा दिखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जिसका प्रकाशन 1940 में हुआ था। ये भी पूछे जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य रश्मि सागर वारसियान का है, जिसका प्रकाशन 1941 में हुआ था। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन का है, जिसका प्रकाशन 1944 में हुआ था। उसके बाद हिंदी वीर काव्य है, जो डॉक्टर टीकम सिंह तोमार का है। इसका प्रकाशन 1945 में हुआ था। आगे जब बढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी पुस्तक आता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका प्रकाशन नंदुलाल वाजपेयी ने 1945 में किया। रीति काव्य की भूमिका पुस्तक आता है, जिसके रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। इसका प्रकाशन 1949 में हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य पुस्तक आता है, जिसके रचनाकार नंदुलाल वाजपेयी जी हैं। इसका प्रकाशन 1950 में हुआ था। उसके बाद उत्तर भारत की संत परंपरा जो है पुस्तक है, जिसके रचनाकार परशुराम चतुर्वेदी हैं। इसका प्रकाशन 1951 में हुआ था। उसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल आता है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुस्तक है। इसका जो प्रकाशन 1952 में हुआ था। तो आप लोग बारी बारी से देख रहे हैं हम लोग कि किस प्रकार जो है
किसका प्रकाशन हुआ। ये पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे 6 to 8 का हो या फिर 9 to 10 या 11 to 12, सभी में 1-2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। पिछले बार भी पूछा गया है, तो इसको हम लोग नज़रअंदाज करके नहीं जा सकते हैं, इसको देखना लाजमी हो जाता है। तो हम लोग उसी को आज कर रहे हैं। आप लोग जो है इसको आराम से पढ़िएगा, 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा। बाकी PDF बनाया जा रहा है, वो PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग जो है चिंता मुक्त रहिए और आराम से अध्ययन करते रहिए। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये प्रसिद्ध पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, जो रीतिकार को जो है श्रृंगारकार नाम दिए हैं, यानी मगध विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसकी पुस्तक है, ये जो है 1960 ईस्वी में प्रकाशित किया था। साहित्य का इतिहास दर्शन, ये पटना विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष थे हिंदी विभाग के नरेंद्र विलोचन शर्मा जी। इसका प्रकाशन जो है 1960 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बिहार के भी बहुत से रचनाकार हैं जिन्होंने हिंदी में अच्छा काम किया है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, ये नागरिक परिचालनी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था 16 भागों में, जिसका प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये प्रसिद्ध पुस्तक है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का, जिसका प्रकाशन 1965 में हुआ था। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, ये नारायण चतुर्वेदी का पुस्तक है, जिसका प्रकाशन 1923 में हुआ था। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि, ये मैनेजर पांडे का पुस्तक है, ये भी प्रश्न में कहीं कहीं पूछ लिए जाते हैं। 1981 में इसका प्रकाशन हुआ। आगे जब बढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आता है, जो विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया 1985 में। मैं तो कहता हूँ कि हिंदी साहित्य का अगर इतिहास पढ़ना है तो सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सरल और सहज भाषा में जो है इतिहास को लिखे हैं। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, 1986 में इसका प्रकाशन हुआ। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है, जिसका प्रकाशन 1996 में हुआ। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है, जो पिछली बार स्टेट का जो एग्जाम हुआ उसमें प्रश्न पूछा गया था, 2003 में इसका प्रकाशन हुआ। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, संपादक नीरव जी उसके संपादक है, जिसका प्रकाशन 2004 में हुआ। हिंदी साहित्य का ओझर नारी इतिहास, ये नीरज माधव का है, नीरजा माधव का, जिसका प्रकाशन 2012 में हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो है हिंदी साहित्य इतिहास और उसके रचनाकार तथा उसके प्रकाशन है, और उसके जो है किस तरह से कर्मानुसार हम लोग सजाए हैं, इसको अच्छे से किए हैं। तो आप लोग को पढ़ने में ये सुविधा होगी, अच्छा लगेगा। छोटा छोटा वीडियो बनाने का मेरा मुख्य कारण है कि हम लोग जो है बोझ लेकर नहीं पढ़ेंगे, आराम से इंटरटेनमेंट की तरह पढ़ेंगे। ज़्यादा फास्ट होगा तो आप लोग उब जाइएगा इसको पढ़ने में, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी मानव का 15 से 20 मिनट दिमाग जो है ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो हम लोग अगर वीडियो देखिएगा तो 15 से 20 मिनट में लगभग सभी वीडियो खत्म हो जाता है। तो हम यही दृष्टि से छोटे छोटे कंटेंट में इसको बांटे हैं, टॉपिक में बांटे हैं, ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरीक़ा से नोट्स बन सके, यानी माइंड में माइंडसेट हो जाए। तो हम लोग अब जो है रामचंद्र शुक्ल का जो प्रमुख कथन है हिंदी साहित्य से संबंधित, इतिहास से संबंधित, उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सभी जो है चीज़ों को एक टॉपिक के अंतर्गत जो है संग्रहित करता जाऊँ, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। पहला उनका जो कथन है, किसी कार्य विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहा जा सकता। देखिए, रामचंद्र शुक्ल का जो भी कथन है, एक एक शब्द जो है हिंदी साहित्य यानी हिंदी से संबंधित जो एग्जाम होता है उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी रामचंद्र शुक्ल का एक शब्द, एक कथन भी किसी के संदर्भ में अगर कहे हैं तो उसको आपको अच्छे से 1-2 बार देख लेनी है, माइंडसेट बना लेनी है उनके शब्दों पे, क्योंकि उनका शब्द को आप अगर परखना जान जाइएगा तो उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा, हमें लगता है उनके कथन जो होगा सभी को आप आसानी से आंसर कर पाइएगा, क्योंकि उनका शब्द एक अपना चमत्कार दिखाता है, जिसको आप लोग एक देखते देखते आदत बन जाएगा और आराम से पहचान सकते हैं। आगे दूसरे कथन में देखते हैं,
किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। यहाँ मिस्टेक हुआ है, मात्र हो जाएगा, मात्र के लिए हैं। हिंदी यानी इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। वे लिखते हैं कि इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी की अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने जो इसमें कवियों के जो साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में जो थोड़ा सा संक्षिप्त कवि परिचय दिया है वे एक दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं, यानी एक थोड़ा सा जानकारी बेसिक नॉलेज के लिए दिया गया है, ना कि इतिहास की प्रौढ़ता बनाने के लिए। तो यही लिखते हैं हिंदी यानी इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती, यानी कवि की आलोचना इतिहास की पुस्तक में नहीं की जा सकती। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे कथन है प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। महत्वपूर्ण कथन है। ये जो कथन है नेट का एग्जाम में कई बार पूछा गया है और कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। उनसे संबंधित और महत्वपूर्ण कथनों को देखते हैं। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यानी गद्य का जो आविर्भाव हुआ वो सबसे बड़ी प्रसिद्ध साहित्यिक घटना है। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर का एक बड़ा मोल लेना ही समझ पड़ता था, यानी वे आधुनिक काल के कवियों के बारे में लिखते हैं कि उसके बारे में कुछ लिखना या कहना समझ आइए एक जो है बड़ा मोल लेना समझ पड़ता था। तो इस प्रकार देख रहे हैं रामचंद्र शुक्ल का कथन को। अब हम लोग एक कथन जो गणपति चंद्र गुप्त का है उसको भी देखते हैं। गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। ये महत्वपूर्ण कथन ये भी हो जाता है क्योंकि ये भी परीक्षा में कहीं हो सकता है पूछा जाए। यह आचार्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में ये कथन जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं कि उन्होंने जो है रामचंद्र शुक्ल के जो स्थापना और धारणा था उसको चुनौती देने का एक जो है तटस्थ परिवार जो है प्रयत्न किया और उसमें सिद्ध भी हुए। आप जहाँ भी देखिए रामचंद्र शुक्ल का अगर कोई विरोध किए हैं तो ज़्यादातर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किए हैं। जिसे रामचंद्र शुक्ल कूड़ा कचरा समझते थे उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्थापित किया है। जैसे जैन साहित्य और नाथ साहित्य को जो है रामचंद्र शुक्ल जो है कचरा समझते थे, यानी हिंदी साहित्य में उसको स्थान नहीं दिए थे, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसी को प्रतिष्ठित किया है। कबीर को रामचंद्र शुक्ल नकारे हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को स्थापित किए हैं। तो आप देखिएगा जिसे रामचंद्र शुक्ल ने महत्ता नहीं दिया उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने महत्ता देकर उसे स्थापित किया है, जिससे हिंदी की प्रौढ़ता और बन गई है, यानी दोनों ओर से मजबूत हो गया है। आगे जो कथन है नरेंद्र बिलोचन शर्मा का है उसको हम लोग देखते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दत्तासी हैं, यह निर्विवाद है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास के पहला लेखक गारसा दत्तासी हैं, यह निर्विवाद है। ये कथन जो है नरेंद्र बिलोचन शर्मा जी का है। तो इस प्रकार हम लोगों ने महत्वपूर्ण कथनों को, महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास को और उसके रचनाकार तथा प्रकाशन को देखा। तो हमें लगता है कि आपकी जो है साहित्य इतिहास और इतिहासकार से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से आप लोग आराम से प्रश्न का आंसर कर पाइएगा। अब हम लोग इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको देखते हैं, क्योंकि MCQ जो है पिछले बार एग्जाम में पूछा गया है उसी से संबंधित है और पूछे जाएगा उससे भी संबंधित है, प्रबल संभावना है। तो हम लोग इसको भी अच्छे से देख लेते हैं एक बार वैकल्पिक प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यह कथन किसका है? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यह कथन किसका है? 5 विकल्प BPSC के अनुसार आपके पास दिए गए हैं।
ये प्रश्न जो है पिछली बार 9 to 10 यानी TGT में पूछा गया है, वहीं से मैंने ये प्रश्न को संग्रहित किया है। तो इसका जवाब आप लोग दीजिए, क्या सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के रचनाकार कौन है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के रचनाकार कौन है। 5 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये जो है पिछले बार स्टेट का जो PGT का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है। आप लोग इसका सही जवाब दे पाइएगा, हमें पता है। विकल्प ख इसका सही हो जाएगा, सुमन राजे का है, जो 2003 में प्रकाशित हुआ था। यानी इसका प्रकाशन कब हुआ था, 2003 में। ऊपर जो है हम लोग अभी पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती, यह कथन किसका है। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती, यह कथन किसका है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जो नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपका जो तैयारी किया जा रहा है 0 से हीरो यानी शुरू 6 to 8 से लेकर 12 तक, यानी नेट के जो तैयारी करें उनमें भी लाभदायक है, और EMRS जो PGT का तैयारी कर रहे हैं उसमें भी लाभदायक है। यानी किसी भी हिंदी से संबंधित एग्जाम हो उसमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। छोटे एग्जाम में सिर्फ रचना और रचनाकार पूछ दिए जाते हैं, बड़े एग्जाम में क्रम संख्या पूछ दिया जाता है। तो इस तरीक़ा से ये जो है महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिए। चौथा प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के रचनाकार कौन है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के रचनाकार कौन है, आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, नंदुलाल वाजपेयी जी की रचना है। चलिए आगे नंदुलाल वाजपेयी जी की रचना है, जिसका प्रकाशन 1945 में हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक के रचनाकार कौन है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक के रचनाकार कौन है। ये जो प्रश्न बनाए गए हैं ये पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे नेट हो या फिर कोई भी स्टेट का PGT हो, और BPSC जो पिछली बार हुआ वहाँ से भी 1-2 प्रश्न उठाए गए हैं। तो आप ये प्रश्नों का श्रृंखला बहुत मजबूत है, बहुत ही तटस्थ है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, जिसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक कब पर जो है प्रकाशित हुआ। आपके पास विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्पों का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किस विद्वान का कथन है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किस विद्वान का कथन है। आपके पास 5 विकल्प हैं, सही विकल्पों का चयन करने हैं। सही विकल्प आपके सामने जो है विकल्प ग हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। चित्तवृत्ति लगभग शब्द जो चित्तवृत्ति शब्द जो है रामचंद्र शुक्ल का है। चित्तवृत्ति शब्द, सिद्धावस्था, साधनावस्था, ये सारे जो है शब्द जो है रामचंद्र शुक्ल के कुछ अपने शब्द हैं, जिसको आप लोग पकड़ना होगा और देखना होगा, क्योंकि शब्दों के माध्यम से इनकी जो है कथनों को आप लोग आसानी से पकड़ सकते हैं। तो पढ़ते पढ़ते ये अभ्यास आपको हो जाएगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। 8वां प्रश्न है, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बड़ा मोल लेना ही समझ पड़ता था, यह कथन किसका है। वर्तमान लेखकों का और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बड़ा मोल लेना ही समझ पड़ता था, यह कथन किसका है। आपके पास 5 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। ऊपर हम लोग इसका अध्ययन भी किए हैं, तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विकल्प का इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है,
हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। 1940 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका का। उनकी और पुस्तकें हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट और वीडियो का अंतिम प्रश्न। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। आप लोग इसका सही जवाब दे पाइएगा, हमें पता है। इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि हिंदी साहित्य उद्भव और विकास भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के है, जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जिसका प्रकाशन 1940 में हुआ। और हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इसका भी प्रकाशन 1952 में हुआ। तो तीनों पुस्तकें हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक यानी घ। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो है एमसीक्यू पूछा जाता है और कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, कौन से जो है पुस्तकों का ज़्यादा प्रश्नों का चयन होता है और कथन निष्कर्ष इनके क्या हैं। तो इस सबको हम लोगों ने देखा। तो हमें लगता है ये वीडियो आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करेगा। तो आप लोग जो है इसे अच्छे से देखकर एक दो बार इसका अभ्यास कर दें ताकि आराम से इसका आंसर कर पाएँ। मेरा मोबाइल नंबर है जो आप लोग मांग कर रहे हैं 72 61 81 53 07। इस पे अपनी समस्या को व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल बहुत कम कीजिएगा, क्योंकि कॉल उठाते रहेंगे तो बहुत परेशान रहेंगे। तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान करने की मैं भरसक कोशिश करूँगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ कुछ PDF दिया गया है, उसको देख लीजिए। बाकी PDF जो है उसको एक जगह मर्ज किया जा रहा है आपकी जो है सुविधा के अनुसार, तो उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा। आगे आपको बताया जाएगा उसके लिए आपको क्या करना है। तो आप लोग जो है वीडियो को देखते रहें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि हमें एक मोटिवेशन और उत्साह मिलता रहे। जितना हम ज़्यादा उत्साहित होंगे उतने ज़्यादा अच्छा से हम पढ़ा पाएंगे। तो ये आप पे निर्भर करता है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे लिए भी कुछ मेहनत कीजिए। बस एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।